हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। हरिद्वार स्थित वानप्रस्थ आश्रम विलुप्त हो चुकी वानप्रस्थ जीवन शैली से परिचय कराता है। 350 से ज्यादा बुजुर्ग यहाँ बनी कुटिया में रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में करीब 100 साल पुराना ये वानप्रस्थ आश्रम हिंदू धर्म की वानप्रस्थ जीवन धारणा को जीवंत रखे हुए है। कि जब व्यक्ति पुत्र के पुत्र का मुंह देख लेता है तो फिर वो वन की ओर प्रस्थान करता है, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। अब वन की ओर जाने का मतलब तो ये होता है कि वन में जाएं, हम जंगलों में जाएं, वहाँ पर झोपड़ी बनाएं, टेम्परेरी अपनी वहीं पर व्यवस्था करें। लेकिन जैसा कि पुराने महाभारत उसमें भी जिक्र है कि जब ऋषि मुनि जाते थे जंगलों में तो राक्षस उनकी तपस्या को, उनकी यज्ञ को भंग किया करते थे। तो वही एक स्वरूप से बचने के लिए कि अगर भरत आदमी जंगलों में जाए तो जंगलों में जाकर के निश्चित रूप से जंगली जानवर उनको परेशान करेंगे। तब स्वामी जी ने एक परिकल्पना की, एक आश्रम बनाया जो गेटेड है, बंद है सब तरफ से। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ निराश्रित होकर नहीं रहते, बल्कि इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग संपन्न परिवारों से आते हैं और बड़े पदों पर रहकर रिटायर हो चुके हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बच्चों की सहमति से वानप्रस्थ जीवन शैली को अपना कर जी रहे हैं। जो वानप्रस्थ का एक उद्देश्य होता है कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद यहाँ जो भी साधक आते हैं ईश्वर भक्ति में और अपना अगला जन्म सुधारने के लिए यहाँ आते हैं, ईश्वर भक्ति के लिए। तो यहाँ हैं, कई लोग हैं। मैं भी अमेरिका में 25 साल रह के आई हूँ। उसके बाद यहाँ मैं अभी करीब 9 साल से यहाँ हूँ। और उसके अलावा हमारे 1-2 और साधक हैं जो भी वो भी अमेरिका से हैं। हमारी सहमति से ही आते हैं, बच्चों की सहमति से ही आते हैं, क्योंकि कोई ये वो नहीं है कि घर छोड़ना है। ये तो ये है कि जब सारी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, बच्चों से थोड़ा दूर रहो। आज का समय भी ऐसा है कि बच्चों से अगर आप दूर रहेंगे तो उनके उसमें कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर बच्चों के साथ रह के आपका वो होता है तो आजकल बच्चे किसी के सुनने वाले नहीं हैं। तो अपना ये है कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखें उनसे, बच्चों से पास भी रहें, जब उन्हें ज़रूरत हो तब उनके पास आएँ। गृहस्थ आश्रम में अपनी फैमिली को देखना और इतना हेक्टिक काम रहता है कि उनके पास अपने भी समय नहीं होता। तो यहाँ आने के बाद एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं कि ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ हमें शांति भी मिले और वातावरण अच्छा हो। तो इसलिए कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके अपना रहना चाहते हैं। ये एक वृद्धाश्रम नहीं है, एक आर्य समाज संस्था है। यहाँ सुबह शाम हवन होता है और हमें यहाँ पुस्तकालय है, ऑफिस है। सब लोग अपनी व्यवस्था से, अपने खुद के एक्सपेंडिचर से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ मतलब लोगों के ऊपर आश्रित हैं, या सब लोग वेल टू डू फैमिली से आते हैं और उनका आध्यात्मिक विशेष उनका उद्देश्य होता है। आर्य समाज के संत महात्मा नारायण स्वामी ने साल 1928 में हरिद्वार में व्यवस्थित ढंग से वानप्रस्थ आश्रम बनाया था। ये एक साधारण वृद्धावस्था आश्रम नहीं है, बल्कि यहाँ रहकर बुजुर्ग ध्यान और अध्ययन के जरिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ वन की ओर प्रस्थान करना होता है। महाभारत काल और पुरानी कथाओं में भी वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाने का वर्णन है और ऐसे में हरिद्वार का अनूठा वानप्रस्थ आश्रम प्राचीन धारणा को आज भी जीवंत रखे हुए है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।